तो दोस्तों हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में CSS का बेसिक ट्यूटोरियल देखा था, जिसमें हमने सीखा था कि CSS में सिलेक्टर्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और CSS को यूज़ करके कैसे एक HTML फाइल को हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि CSS के 3 टाइप्स होते हैं, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ कि इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS क्या होता है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है एक HTML फाइल में। मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया और इसमें मैंने एक फाइल बनाई है और इसमें मैंने एक HTML फाइल बनाई है जिसका नाम है tutorial9.html। अब सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, HTML की बॉयलर प्लेट यूज़ करते हैं और इसके अंदर मैं एक टाइटल दे देता हूँ, टाइप्स ऑफ CSS लिख देते हैं हम लोग। और इसके बाद हम लोग बॉडी में आके क्या करते हैं, सबसे पहले एक H2 टैग लगाता हूँ और उसमें मैं हेडिंग दे देता हूँ, जैसे दिस इज हेडिंग। और उसके बाद हम लोग एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ में मैं डाल देता हूँ lorem 10, यानी 10 सेंटेंस का एक पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। और सिमिलरली इसी की तरह एक और मैं पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी पैराग्राफ को Ctrl+C से कॉपी करके नीचे से पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 2 पैराग्राफ क्रिएट हो गए और एक मेरे पास आ गई हेडिंग। तो अब क्या करते हैं, इस फाइल को मैं Ctrl+S से सेव करूँगा और माउस के राइट क्लिक से ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करूँगा और ये आपका लाइव सर्वर पे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि लाइव सर्वर कैसे काम करता है, इसे कैसे इंस्टॉल करना है, तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो देख सकते हो इस प्लेलिस्ट के, जिसमें कि मैंने ये सब चीज़ें बताई है। तो अब मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं कि अब CSS यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का मतलब क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, इनलाइन CSS को हम किसी भी एक पर्टिकुलर टैग को कोई CSS प्रॉपर्टी देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो कैसे करना है, मान लो कि जो H2 टैग है उसे मुझे कोई CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है उसके ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, इस टैग के अंदर जाके H2 के ओपनिंग टैग में मैं जाऊँगा और उसमें लिखूंगा स्टाइल और डबल कोट्स के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी दूंगा। जैसे कि मैं इसकी प्रॉपर्टी में पहले कलर देता हूं, तो इसका कलर हम लोग कर देते हैं रेड। अब Ctrl+S से सेव करता हूं और जाता हूं अपने ब्राउज़र पे। तो आप लोग देख सकते हो कि जो हेडिंग था उसका कलर रेड हो चुका है, मतलब कि हम लोगों ने इनलाइन CSS अप्लाई किया इस हेडिंग पे और वो प्रॉपर्टी काम कर रही है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ कि जो पैराग्राफ टैग है, जो फर्स्ट वाला हमारा पैराग्राफ टैग है, उसमें भी मैं सिमिलरली एक ऐसे ही स्टाइल क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर भी मैं कलर दे देता हूँ। तो इसका कलर मैं क्या करता हूँ, ग्रीन दे देता हूँ और Ctrl+S से सेव करके हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे। तो आप देख सकते हो इस पैराग्राफ का कलर भी ग्रीन हो चुका है। और सिमिलरली इस पैराग्राफ को भी मैं ऐसे ही करता हूँ, इस प्रॉपर्टी को कॉपी करके पैराग्राफ में मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों पैराग्राफ का कलर ग्रीन हो गया है और वहीं जो हेडिंग है उसका कलर रेड हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये तो बात हो गई इनलाइन CSS की। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर टैग के ऊपर आपको कोई CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो आप इनलाइन CSS का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल CSS देखते हैं। इंटरनल CSS क्या होता है कि आपकी जो HTML फाइल है उसी के अंदर आप CSS डिक्लेयर करते हो। इसके लिए आपको अलग से CSS फाइल क्रिएट नहीं करनी पड़ती है। तो इसमें कैसे करते हैं, हम लोग सबसे पहले टाइटल के नीचे हेड टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल टैग क्रिएट कर लेंगे। अब स्टाइल टैग के अंदर कोई भी एक सिलेक्टर लेना है। सिलेक्टर मतलब कि किसी भी एक टैग का नाम आपको ले लेना है। जैसे कि H2 टैग में ले लेता हूँ एज अ सिलेक्टर। तो H2 टैग मैंने लिया और उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन और क्लोज करना है। तो कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने के बाद इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि CSS प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे। तो मान लो कि H2 को मुझे क्या करना है, H2 का जो कलर है वो मैंने यहाँ पे रेड डिक्लेयर किया हुआ है इनलाइन CSS में यहाँ पर। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे उसी कलर को मैं कर देता हूँ ब्लू। तो देखते हैं क्या होता है। Ctrl+S से मैंने सेव किया और जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये कलर चेंज नहीं हुआ इस हेडिंग का। वो इसीलिए यहाँ जो हम लोगों ने H2 टैग में इनलाइन CSS डिक्लेयर किया है, वो इनलाइन CSS की प्रायोरिटी हायर देन इंटरनल CSS होती है। यानी कि अगर आप लोग इंटरनल CSS किसी भी एक टैग को देते हो तो उसकी प्रायोरिटी इनलाइन CSS से और एक्सटर्नल CSS से ज़्यादा होती है। यानी हमेशा वो इनलाइन CSS को ही प्रायोरिटी मैक्सिमम देगा और उसके बाद वो प्रायोरिटी देगा इंटरनल CSS को
और सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देगा एक्सटर्नल CSS को। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस प्रॉपर्टी को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, इनलाइन CSS की प्रॉपर्टी H2 में से मैं रिमूव कर देता हूँ। और अब इस फाइल को कंट्रोल से सेव करता हूँ और जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। तो आप लोग देख सकते हो हेडिंग का कलर ब्लू हो गया, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, जो H2 में हम लोगों ने इनलाइन CSS डिक्लेयर किया हुआ था उसे मैंने रिमूव कर दिया। तो सेकंड नंबर की प्रायोरिटी होती है इनलाइन CSS की, तो उसने इनलाइन की प्रॉपर्टी ले ली। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अभी समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मान लो कि मैं पैराग्राफ को भी कोई एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ, या उससे पहले मैं H2 को एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में इसका दे देता हूँ मान लो येलो। अब कंट्रोल से सेव करता हूँ और जाता हूँ ब्राउजर पे। तो आप लोग देख सकते हो इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है। ये जो हेडिंग टेग का जितना एरिया है वो कंप्लीट येलो कलर से उसका बैकग्राउंड हो गया है, यानी उसका बैकग्राउंड कंप्लीट येलो कलर हो गया है। अब इसके बाद सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इनलाइन CSS के अंदर पैराग्राफ टेग को एज अ सिलेक्टर लेते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे पैराग्राफ में भी मैं क्या करता हूँ कि बैकग्राउंड कलर यूज़ करता हूँ और बैकग्राउंड में हम लोग दे देते हैं लाइट ब्लू या फिर लाइट ग्रीन दे देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। तो यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर देने के बाद भी थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, तो ठीक ठाक लग रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम लोगों ने पैराग्राफ को एक प्रॉपर्टी दी तो वो दोनों पैराग्राफ पे अप्लाई हो गई। वो इसीलिए क्योंकि दोनों पैराग्राफ टेग का जो नाम है वो सिमिलर है, तो प्रॉपर्टी दोनों पे एक ही साथ लगेगी। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग करनी है तो इसके लिए सिलेक्टर यूज़ होते हैं, जो हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, जो कि आईडी और क्लास सिलेक्टर होते हैं, जिनकी वजह से हम दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया इनलाइन और इंटरनल CSS। अब बारी आती है एक्सटर्नल CSS की। तो एक्सटर्नल CSS कैसे क्रिएट करना है अब मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये सारे CSS को हटा देते हैं यहाँ से। और इसके बाद अब मैं जाता हूँ अपने एक्सप्लोरर विंडो में और वहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और उस फाइल का नाम हम लोग रख देंगे style.css फाइल। तो यहाँ पे एक style.css नाम से मेरी फाइल क्रिएट हो गई है। अब CSS में जाने से पहले मैं क्या करता हूँ कि इस फाइल को कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि मेरे हेडिंग में और पैराग्राफ में अभी क्या क्या चेंजेस है। तो अपने ब्राउज़र पे जाने के बाद मुझे क्या दिख रहा है कि मेरे हेडिंग का कलर ब्लैक हो चुका है और दोनों पैराग्राफ का कलर अभी ग्रीन है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने विजुअल स्टूडियो में जाके style.css जो फाइल है उसके अंदर हम लोग H2 को कोई कलर दे देते हैं। तो H2 का हम लोगों ने कलर मान लो रख दिया है रेड। कंट्रोल से सेव करता हूँ और जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी नहीं दिखाई देगी, वो इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या किया, एक्सटर्नल CSS की एक एक्सटर्नल फाइल हम लोगों ने क्रिएट कर ली, लेकिन उस फाइल को हम लोगों ने अपने tutorial 9.html फाइल से लिंक नहीं किया है। तो लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टैग होता है जिसका नाम होता है लिंक टैग। तो आप लोग जैसे ही लिंक लिखोगे और एंटर करोगे तो लिंक आ जाएगा, ये लिंक टैग क्रिएट हो जाएगा। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये एक सिंगल टैग है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है रिलेशन। रिलेशन इस जो रियल प्रॉपर्टी लिखी है उसका फुल फॉर्म होता है रिलेशन, और उसमें लिखा है स्टाइल शीट, यानी कि इसका रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट फाइल है कि ये। और href में आपको क्या करना है कि जो आपकी CSS फाइल है उसका आपको पाथ यहाँ पे प्रोवाइड करना है। लेकिन मेरा यहाँ पे जो सिमिलर फोल्डर है, एक ही फोल्डर के अंदर मैंने ये दोनों फाइल क्रिएट की है, HTML और CSS। तो यहाँ पे मैं सिर्फ फाइल का नाम भी लिख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मान लो कि आपको कोई दूसरे फोल्डर में आपने CSS बनाई हो और आपको उससे लिंक करानी हो तो आपको कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा उस फाइल का। तो यहाँ पे मैंने style.css लिखा और कंट्रोल से सेव करता हूँ और जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। तो आप देखो पैराग्राफ का कलर रेड हो गया, यानी कि फाइल जो हमारी CSS फाइल थी वो HTML से लिंक हो गई और उसकी प्रॉपर्टी अब इस पर अप्लाई हो रही है। तो अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ फिर से येलो और कंट्रोल से सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हो हेडिंग का बैकग्राउंड येलो हो गया है। और सिमिलरली उसी तरह मैं जाता हूँ अपने पैराग्राफ पे, मैं पैराग्राफ को एज अ सिलेक्टर यूज़ करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, इसे भी एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी दे देता हूँ। और बैकग्राउंड कलर इसका क्या रखते हैं हम लोग, लाइट ग्रीन रख देते हैं या लाइट ब्लू रख देते हैं। इसकी प्रॉपर्टी हम लोग लाइट ब्लू रख देते हैं और कंट्रोल से सेव करके मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। तो आप लोग देख सकते हो लाइट ब्लू कलर का इसका जो बैकग्राउंड है वो आ गया है। तो कुछ इस तरह आप लोग CSS यूज़ करके अपने HTML डॉक्यूमेंट को काफ़ी अच्छा बना सकते हो, उसे एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो।
ये काम होता है हमारा CSS का। और मैंने अभी इस वीडियो में आप लोगों को इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल तीनों CSS बता दिए, तीनों को यूज़ कैसे करना है वो भी बता दिए। तो जितना हो सके आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो तो आप लोगों को चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी और अच्छे से समझ में भी आएंगी। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। तो आप लोगों के कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग ये लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करो, आप लोग उस वीडियो पर पहुंच जाओगे और आप लोग इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर एंड गुड।